मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था मैकेनिक्स के 3 ब्रांच के बारे में, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, है ना। और ये तीनों की डिफिनेशन के बारे में भी मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दिया था। तो आज जो स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग वो है मोशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशन। जैसा कि आपने सुना भी होगा बहुत सारे नाम, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। तो उसकी बात यहाँ पे आज करेंगे और देखेंगे कि मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है और मोशन इन 3 डायमेंशन। हालांकि बातें आजकल मोशन इन 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन की भी होती हैं, तो वो भी कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन अभी हमें उसको नहीं समझना है। हमें सिर्फ मोशन इन 3 डायमेंशन तक ही अपनी स्टडी रखनी है अभी। ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशन या 1 डायमेंशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे जाती है, मतलब किसी भी एक एक्सिस में जाएगी, है ना। आपके पास होता क्या है कि 3 एक्सिस हैं आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 एक्सिस के बारे में हालांकि अभी तक आपने 2 एक्सिस के बारे में पढ़ा है, लेकिन 3 एक्सिस तक हमें पता है कि 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जैसे आप एक स्ट्रेट लाइन, मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ये जैसे ये लाइन है मान लो, तो ये लाइन, स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, तो इस लाइन का कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्यों, कौन सा लाइन है, ये एक्स एक्सिस को मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। और यहाँ से आपने मान लो कि ओरिजिन दिखा दी, कि ओरिजिन यहाँ पे मान लो कि आपने बोला कि ये ओरिजिन है, और इसी में जो है अगर आप इसके दूसरी तरफ लेके जाते हो इसी लाइन को, तो मान लो दूसरी तरफ तो क्या होगा, एक्स एक्सिस का ही लेके होगा, लेकिन नेगेटिव होगा एक्स एक्सिस का, यही तो होगा। एक्स एक्सिस का आप नेगेटिव बोलोगे, तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव बोल लिया, कोई बात नहीं, ये एक्स डैश बोल देते हो आप। तो ये क्या हुआ, ये एक 1 डायमेंशनल मोशन माना जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये होगा 1 डायमेंशनल, तो 1D, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको 1D लिखते हो। अगर कोई बॉडी सिर्फ एक एक्सिस में जा रही है तो 1 डायमेंशनल मोशन। अगर बॉडी मान लो कि एक एक्सिस में जा रही है, और कैसे, मान लो कि आप किसी स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट रोड पे आप मूव कर रहे हो, इस तरह से मान लो कि ये आप हो, और आप जो है इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया आपने, और इस डायरेक्शन में आप सिर्फ सीधा चल रहे हो, ठीक है, एक शरीफ इंसान की तरह बिल्कुल सीधा इस तरह से आप जा रहे हो, इस तरह से जा रहे हो आप। आपको कोई बुला भी रहा है, आपको कोई साइड से आवाज़ भी देगा, तो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। तो आप क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल सीधा जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये बच्चा बिल्कुल सीधा साधा बच्चा है, और जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सिर्फ सीधा जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से नहीं, कहीं पे भी कोई आवाज़ देते तो कोई नहीं जाना है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। और ये सीधा आप एक जगह से दूसरी जगह जो काम इसको दिया गया है उसके लिए ये जा रहा है, आप इस तरह से जा रहे हो। ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आप इसको इस तरह से पकड़ के, इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। किधर जा रहे हो, सिर्फ वाई एक्सिस में जा रहे हो, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वाई एक्सिस में। आप इधर से इसको आराम से इसको पकड़ के और आप मूव कर रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अभी भी 1 डायमेंशनल मोशन में जा रहे हो। आप अभी भी कहाँ जा रहे हो, 1 डायमेंशनल मोशन में, मतलब वाई एक्सिस में जा रहे हो। तो या तो आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो, या फिर आप वाई एक्सिस में जा रहे हो। तो ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में जाना मतलब किसी भी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे, जो इस तरह के स्ट्रेट पाथ नहीं, मतलब एक्स या वाई एक्सिस में मूव करना। यहाँ पे मैं ये चीज को एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ स्ट्रेट पाथ की बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट पाथ की बात नहीं करेंगे। मैं इस चीज को यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि अगर एक्स एक्सिस में अगर आप जा रहे हो, या सिर्फ आप अगर वाई एक्सिस में जा रहे हो, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन का पार्ट होगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम बोलने में जो एज यूजुअल यूज करते हैं, कहते हैं कि देखो जी ये ऐसा है कि आदमी स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये जो है 1 डायमेंशनल मोशन, अगर मैं बोलूं कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है, तो ये गलत होगा। कैसे गलत होगा उसको समझेंगे। तो वहां पे कैसे ये गलत होगा उसको समझना यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है। देखो ये जो चला, इसकी 2 डायमेंशन है, वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने के बाद आपको पता लगेगा। देखो एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस इस तरफ है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्स एक्सिस लिख देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है।
और वाई एक्सिस किधर है इसका, तो वाई एक्सिस आपका ऊपर की तरफ इस तरफ है। तो इसका मतलब है ये एक्स या वाई में नहीं जा रहा, ये उसके उसके बीच में कहीं पे भी ये मूव कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस है। लेकिन बॉडी का मोशन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है बॉडी। तो इसकी पोजीशन मतलब यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट जब लिखते हो, कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हो आप कहते हो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई इस तरह से आप लिखते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने मैथ में पढ़ा है 10th क्लास में, तो आप वहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखते हो। एक्स कॉमा वाई लिखने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन कुछ यूनिट तक रही होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन कुछ यूनिट तक रही होगी, यहाँ पे इसकी पोजीशन कुछ यूनिट पे रही होगी, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन कुछ यूनिट पे रही होगी। और इसी तरह से वाई एक्सिस में भी इसकी पोजीशन कुछ यूनिट पे रही होगी, तो वाई एक्सिस में भी इसकी पोजीशन कुछ यूनिट पे रही होगी, ये वाई एक्सिस में कुछ पोजीशन पे रही होगी। इसलिए आप क्या कर रहे हो, इसको आप दिखा रहे हो भाई बॉडी जो चली, तो बॉडी हर स्टेप पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों को फॉलो कर रही है। मतलब इधर से देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस को फॉलो कर रही है, और उधर से देखा जाए ऊपर की तरफ तो ये वाई एक्सिस को फॉलो कर रही है। तो हर पॉइंट पे अगर एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे देखे तो ये मान लो ये पॉइंट अगर आप देखते हो तो इस पॉइंट पे एक्स पोजीशन क्या रही होगी वो देखोगे, और इस पोजीशन पे वाई पोजीशन क्या रही होगी वो देखोगे। दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको देखनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब है बॉडी इस केस में किधर चल रहा है, तो बॉडी इस केस में आपको 2 डायमेंशनल मोशन को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, 2D को, 2 डायमेंशनल मोशन को फॉलो कर रहा है। क्योंकि इसके 2 डायमेंशनल मोशन इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके लिए आपको दोनों ही चीजों के बारे में बताना पड़ता है कि बॉडी कहाँ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक देता हूँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ा होगा उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखना, ये देखो, ये जैसे आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। अब एक्स एक्सिस में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ नंबर जो है वो चीज यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जैसे कि मान लो एक्स एक्सिस में मैं यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह से नंबर यहाँ पे मैं 1 बाय 1 दिखाता हूँ। ये 4 है, इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। कि कोई बॉडी है जो इस तरह से मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से मूव कर रही है, तो आपसे पूछा जाए यहाँ पे अगर आपको देखा जाता है तो आप मान लो फिजिक्स के सेंस में यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको पूछा है, मान लो ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है, और ऊपर वाला जो वो है वो डिस्टेंस को बदला रहा है, मान लिया जाए ऐसा, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को बदला रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलोगे इसको आप, ऑब्वियस सी बात है, ये जो ग्राफ है वो क्या होगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब आपसे कोई पूछे कि तीसरे सेकंड पे बॉडी की पोजीशन क्या थी, तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल आप यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, इसको ज्वाइन करके दिखाओगे कि तीसरे सेकंड पे बॉडी की पोजीशन क्या थी। तो वो यहाँ पे तीसरे सेकंड से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। सबसे पहले देखो, आप ऐसे ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और आपने देखा कि जी ये तीसरे सेकंड पे ये, इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस मीटर में देखी जाए तो आप कहोगे 3 मीटर की डिस्टेंस लगभग इसने कवर की है। ऐसा ही तो कहोगे कि तीसरे सेकंड में 3 मीटर की डिस्टेंस बॉडी ने कवर की है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हो गया, अगर कोऑर्डिनेट अगर आपके लिए बोला जाए तो कोऑर्डिनेट 3 3 का है। एक 3 जो है एक्स एक्सिस को बता रहा है और एक 3 जो है वाई एक्सिस को बता रहा है। तो एक 3 जो है एक्स एक्सिस को बता रहा है, जिसके में आपका क्या ये रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए, ये टाइम के लिए बता रहा है। और जो दूसरा है वाई एक्सिस को बता रहा है, वाई एक्सिस में क्या है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन को बता रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा है डिस्टेंस के लिए, मतलब मीटर में, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हो गया ये आपका 2D ग्राफ हो गया। इसी तरह से 2D के अलावा एक 3D ग्राफ भी होता है। 3D ग्राफ भी आप समझ सकते हो। 3D ग्राफ में क्या होता है, मतलब उसमें एक आप एक्स्ट्रा, उसमें क्या करते हो, एक एक्स्ट्रा चीज आपको एक्स वाई और एक आपको जेड ड्रॉ करना पड़ता है, जो आप इस एक्सिस में दिखाते हो। आपको याद तो होगा, पता तो होगा ही कि इस तरह से हम लोग जेड एक्सिस में दिखाते हैं। तो अब हमें देखना होता है कि भाई जेड में आपने दिखा तो दिया, यहाँ पे लिख दिया आप जेड, तो आप कैसे जेड को देखते हो, जेड एक्सिस को कैसे देखते हो। तो आप सब मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी आवाज आपके पास तक आ रही है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप घर में बैठे हो, घर में ही बैठे होगे, बाहर तो नहीं बैठे होगे, तो घर का एक कॉर्नर देखो, वॉल के कॉर्नर को देखो,
वॉल का कॉर्नर जहां से कि 3 डायरेक्शन जा रहे हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर आप वॉल के कॉर्नर को ध्यान से देखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा, अगर ऊपर के कॉर्नर को देख रहे हो तो एक कॉर्नर इस तरफ जा रहा है, इसको अगर आप एक्स मान लेते हो कोई बात नहीं, और नीचे वाले को आप वाई मान लेते हो इस तरह से, और तीसरा वाला जो है वो जेड हो जाएगा इस तरह से। क्या आपको इस तरह का घर का कॉर्नर ऊपर देखो, ऊपर जो आपके रूफ का पोर्शन है वो इस तरह का दिख रहा है क्या? बताओ जरा, आपको ऐसा ही दिख रहा है ना? एक तो जिसपे वॉल ये कॉर्नर होगी, वॉल वाली, ये ऊपर की सीलिंग वाला कॉर्नर होगी, बिल्कुल सही बात। और ये जी हाँ बेटा। अब देखो यहाँ से देखो, अगर मान लो कि अब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना इस बात को कैसे देखनी है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन आपको इससे देखनी पड़ेगी कि भाई अगर आप इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो एक्स एक्सिस अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो एक्स में इसकी पोजीशन कहाँ पे है ये देखो आप। तो इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है वो आपको बतानी पड़ेगी कि ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। मान लो 2 मीटर है, 5 मीटर है, 4 मीटर है, तो मान लो 5 मीटर, कोई बात नहीं 5 मीटर है। तो अब उसके बाद आपको दूसरी पोजीशन भी यहाँ पे बतानी पड़ेगी। दूसरी पोजीशन कहने का मतलब क्या कि अब ये मान लो कि दूसरा वाला जो पॉइंट है ये आप वाई मान लो इसको। अब वाई से इसकी पोजीशन कितनी है, तो वाई से इसकी पोजीशन, इसको भी फिर से आप ज्वाइन करके दिखाओ भाई कि वाई से इसकी पोजीशन कितनी है। तो चलो वाई से इसके खोपड़ी जो है यहाँ से देखते हैं, इसके हेड से देखते हैं, खोपड़ी से देखते हैं कि भाई इसकी पोजीशन कितनी है। तो मान लो देख के थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं 4 लिख देता हूँ, ये 4 है। तो अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी पोजीशन जो है, आप अगर दूसरे से फिर से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी पोजीशन इससे कितनी है भाई, ओरिजिन से। तो आप बता सकते हो क्या कि इसकी पोजीशन यहाँ से कितनी होगी ओरिजिन से, डायगोनली पाइथागोरस लॉ लगा के? जी हाँ, तो ये पोजीशन यहाँ से वही वाली होगी ना। अगर एक हाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगी, बिल्कुल। तो ये पोजीशन आपकी 3 हो गई, ठीक है, ये पोजीशन 3 हो गई, बिल्कुल सही बात। तो अब ये जो पोजीशन 3 हो गई, तो इस पोजीशन का अब देखो, अभी आपने किससे देखा, सिर्फ 2 को कंपेयर किया, किसको, एक्स को और वाई एक्सिस को, 2 एक्सिस को देखा है। अब आपका तीसरा एक्सिस भी है यहाँ पे, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस से इसकी पोजीशन कितनी रही होगी, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें कि भाई जेड एक्सिस से इसकी पोजीशन कितनी है। तो एक अलग कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने ताकि हमें जेड एक्सिस से इसकी पोजीशन समझनी पड़े, ठीक है। तो जेड एक्सिस से अगर आप पोजीशन देखना चाहते हो तो इसको फिर से आप इस पॉइंट से, मतलब इसके हेड से आप जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। देखो अगर ध्यान से देखोगे ना आप, और अगर आप यहाँ पे 3D थोड़ा सा समझना थोड़ा आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, देखो इस एक्सिस पे भी ये 90 डिग्री है, इस एक्सिस पे भी ये 90 डिग्री है, इस एक्सिस पे भी ये 90 डिग्री है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप बताओ कि ये बिल्कुल आप समझ पा रहे हो कि ये तीनों पॉइंट को मैंने कैसे कंसीडर किया है इस हेड को कनेक्ट करके। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये मतलब अब जो है आप अब बताना, अगर आपको देखना पड़े, मान लो कि इस पोजीशन से यहाँ से इसकी पोजीशन कितनी रही होगी ये बताना पड़े, तो मान लो कि अभी क्या है कि अगर x और y की बात जैसे मैंने की, तो आप x और y में आप किसके कोऑर्डिनेट को क्या लिखते, आप लिखते 4 और 5 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आप क्या लिखते, 4 और 5 का कोऑर्डिनेट है, क्लियर है। लेकिन 4 और 5 के कोऑर्डिनेट के बाद अगर पूछा जाता कि जी अब आप इससे तो बताओ कि इससे कितना है, तो देखो अब ये जो डायग्राम है इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जो जेड एक्सिस के साथ है, तो ये मान लो कि ये जेड एक्सिस का ये वाला लाइन जो है इसको मैं अलग ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो जेड एक्सिस का ये वाला लाइन है, देखना समझना बात को, जेड एक्सिस का ये वाला लाइन है, बिल्कुल मैंने इसलिए उसी कलर को सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि जो कि जेड एक्सिस के लिए। तो जेड एक्सिस का कलर वाला लाइन ये है, ठीक है। और ये जो 3 है ये इसके साथ बना हुआ है, तो 3 वाली लाइन जो है वो इधर है, तो 3 वाली लाइन मैंने इधर दिखा दी है भाई, ये 3 है, ठीक है। ये क्या है, ये 3 है, ये 3 है। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन जो इसके जेड एक्सिस के साथ ड्रॉ की है हमने, वो परपेंडिकुलर को दिखाएगा। तो इसको यहाँ से इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब फिर से एक पाइथागोरस लॉ को अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस है, क्लियर है।
और यहाँ पे 3 है, ये 3 है, इसी के पार्ट को यहाँ से निकाला है मैंने, यहाँ से इसके पार्ट को निकाला है, और ये 3 है। अगर मान लो कि ये जेड एक्सिस में ये जो 90 डिग्री आपका बना रहा था यहाँ पे, ये कुछ और होता, मान लो कि ये 7 होता, तो ये वाली डिस्टेंस की पोजीशन क्या होती? तो आप पाइथागोरस लॉ से लगाते कि 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लगाते, तो अंडर रूट कर देते आप इसको, तो कितना हो जाता? 49 प्लस 6 या 9, 49 प्लस 9 कितना होगा? 58, ठीक है। तो ये 58। तो अब इसकी जो कोऑर्डिनेट देखने को मिलती है आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड की, तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई एक्स का कोऑर्डिनेट 4, वाई का कोऑर्डिनेट 5, वाई का कोऑर्डिनेट 5 और जेड का कोऑर्डिनेट √58। तो इस तरह से आपका 3 कोऑर्डिनेट, जो एक कोऑर्डिनेट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों कोऑर्डिनेट अब आपको मिल गए, और ये इस तरह से 3D को रिप्रेजेंट करता है। जब तक 2D को रिप्रेजेंट करता है तो एक्स और वाई को ही लेके हम काम करते हैं। आप में से कोई बता सकते हो डिस्टेंस के लिए क्या डेफिनेशन होगी? बताओ। Yes, sir. बताइए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. The actual path traveled by the body from its initial position to the final position. राइट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल, बिल्कुल सही बोला आपने। और इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश। कुछ बच्चे जैसे हैं, जैसे मैं कल जब आ रहा था स्कूल से, तो देखा मैंने एक बच्चे को कि वो खुशी से मिलने के लिए गए हुए थे। तो वो बच्चे जो मिलने के लिए गए थे उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन अगर वो मान लो कि वो इस तरह से होता हुआ और आशा राणा के घर से होते हुए, इस तरह से होते हुए फिर जाके फिर खुशी के घर पे आके मिल के आ रहे, ठीक है। तो ये क्या है? ये उसका अपना एक्चुअल पाथ है जो उन्होंने कवर किया है। और दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी आपको ऐसा रियलाइज हो यहाँ पे कि जी ऐसे नहीं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे कोई फ्रेंड है आपका, इस बीच में इन बिटवीन यहाँ पे कोई फ्रेंड मिल गया आपको, तो आप उसको भी फॉलो कर लोगे। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि जी मैं ए से तो चला ही था और यहाँ से बी से, इससे सी से मिलते हुए, और फिर जो है फिर कुछ काम इधर से, रास्ता ही ऐसा नहीं है ये जो कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सको, रास्ता ऐसा नहीं है। तो रास्ता जिस तरह से रास्ते बने हुए उस तरह से आप जाते हो। तो एक्चुअल पाथ ये है आपका, ठीक है। एक्चुअल पाथ ये है। अगर आपको एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, पर्सनल हेलीकॉप्टर, और आपको बोला जाए कि भाई ए से बी पे जाना है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि आप यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड है, यहाँ से आपका कोई फ्रेंड है जिससे आपको मिलना नहीं है, आपको डायरेक्ट बी से मिलना है, तो आप क्या करोगे? आप सीधे अपने हेलीकॉप्टर को ए से बी पे लेके जाओगे। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे बीच में आप अपनी जो है यहाँ पे अपने कुछ फ्रेंड से मिलने के लिए या पान की दुकान पे कुछ पान खाने के लिए चले जाओ, लेकिन हेलीकॉप्टर पान की दुकान पे नहीं उठेगा आपका बिल्कुल शॉर्टेड डिस्टेंस ये है। अब बात जहाँ तक आपकी डिस्टेंस की है, तो डिस्टेंस आपने ये कवर किया है, ये आपका एक्चुअल पाथ है, जो कि ए से, यहाँ पे अगर मैं पी लिख दूं तो ए से बी तक तो जा रहा है, लेकिन ये वाया पी है। तो ए, ये यहाँ पे मैं वाया लिख रहा हूं, देखना समझना, ए टू बी, तो ये भी जा रहा है ए टू बी, लेकिन वाया क्या है? तो वाया पी से होता हुआ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ए से बी पे ये भी जा रहा है, ए से बी पे ये भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये किसके वाया होता हुआ? तो सी से, बीच में सी, लेकिन रास्ता उसके साथ यहाँ पे सीधा नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे ये नहीं जा रहा। तो एक्चुअल पाथ आपका ये वाला है और ये वाला है जो सी से जा रहा है, ये दोनों एक्चुअल पाथ में काउंटिंग में आएंगे। हाँ, अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है तो आप सीधा ए से बी पे डायरेक्ट आप ऊपर से आप आ सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। दूसरा, अब जहां तक डिस्टेंस का है, डिस्टेंस के बाद मैं बात करता हूँ आपके लिए डिस्प्लेसमेंट की। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो देखेंगे यहाँ पे कि जैसे नंबर 1 है हमारा, इट इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ, या टोटल पाथ लेंथ भी आप बोल सकते हो इसको, मूव्ड बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इसको आप बोलोगे
डिस्टेंस। वहीं आप डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करते हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप बोल सकते हो इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस, जैसा कि आपने बताया भी था, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा है उसमें आपको ये देखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। आप देख सकते हो ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। और दूसरे पॉइंट में जैसे डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही इसमें होते हैं। थर्ड पॉइंट, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ क्या फॉलो कर रही है उस पर डिपेंड करेगा। और लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, कि जिस पाथ में जा रहा है उसको फॉलो कर रहा है तो वो इसके मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड, मैग्नीट्यूड उस पर डिपेंड नहीं करता। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मोर देन और इक्वल टू, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस जो होता है वो दोनों ही इक्वल हो जाए। मतलब आप देखो, बात समझना आप यहाँ पे, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन होने के केस में जो आप यहाँ पे देखोगे जो मैग्नीट्यूड होगी, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, जो एक्चुअल लेंथ है वो यही है, जो कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी है, डिस्प्लेसमेंट लीस्ट डिस्टेंस भी है। ठीक है, लेकिन जब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से कवर करते हुए इस तरह से जा रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा दिखेगी आपको। तो इस तरह का यहाँ पे आपको फ़र्क दिख जाएगा यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट, इसका कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और उससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, तो डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट में आप इसी में देखोगे इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। ये ठीक थोड़ा चेंज है इसमें, इसकी मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल, छोटी भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अभी तक हमने 1 2 3 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया है। फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया है। और लास्ट पॉइंट जो आपको बात दिखा रहा हूं मैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिस्टेंस विल बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कंडीशनल है। और यहाँ पे आप देखोगे इट इज जीरो इफ डिस्टेंस इज जीरो, अगर जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो हुआ तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही होगा। यहाँ पे ये दोनों ही बात कर रहे हैं, बट इट कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो, लेकिन उस केस में भी ये हो सकता है, बट इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है इवन द डिस्टेंस इज नॉट जीरो, जब डिस्टेंस जीरो ना भी हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो वो सारे केसेस को यहाँ पे हम देखते जाएंगे, एक एक करके बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के बीच के डिफरेंस को सेपरेट करके अलग अलग यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। थैंक यू।